तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। प्रदेश के सभी 206 विधायक अपने वोट डाल चुके हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी सबसे आखिर में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्होंने पीपीई किट पहनकर अपना वोट डाला और विक्ट्री का साइन भी दिखाया। इससे पहले विधानसभा पहुंचे कांग्रेस और विधायक के सभी विधायकों ने बारी बारी से वोटिंग की। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला, वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी वोटिंग की। राज्यसभा चुनाव के लिए पहली बार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में मतदान केंद्र बनाया गया। इधर बीजेपी के कुछ नेताओं ने कोरोना पॉजिटिव कुणाल चौधरी के वोटिंग किए जाने पर आपत्ति जताई। हालांकि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डेमोक्रेसी में सबको वोट देने का अधिकार है। वहीं बीजेपी नेताओं ने फूल सिंह बरैया को दूसरी वरीयता देने पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इसे दलितों और बरैया का अपमान बताया। वहीं बीजेपी के आदिवासी और दलित विरोधी आरोपों पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी को आदिवासियों की इतनी चिंता है तो शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देकर किसी आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बना दे। बता दें कि राज्यसभा की 3 सीटों पर हुए चुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। मतों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू होगी और देर शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे। आंकड़ों के गणित के हिसाब से बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। बता दें कि 1 सीट के लिए 52 विधायकों के वोट की जरूरत है। बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। उसे एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायकों का भी साथ मिला है, जबकि कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं। फिलहाल नतीजों का इंतजार है, जब तक दोनों ही दल 2-2 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। यहाँ पे इतना बड़ा नेता फूल सिंह बरैया उसको दूसरे नंबर पर डाल दिया, जो कि संभव नहीं जीतना है, उन सबको मालूम है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, जो दलित के प्रेम की गाथा गाते हैं, लेकिन क्या कथनी और करनी में अंतर है। ज्ञात आशंकाओं से भयग्रस्त कांग्रेस और इसकी विशेष बात यह है कि अपनों पर विश्वास नहीं करते। विधायक तो हमारे भी प्रारंभ से हैं। बरैया जी का संघर्ष है, उम्मीद है कि वो भी सफलता मिलेगी। हमें काफी समय था, लोगों की राय, कई लोगों ने मुझसे चर्चा में कहा कि मैंने वोट दिया है, विश्वास कर सकते हैं। अब उनकी बात पर अगर विश्वास हो तो जीत जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो दावेदार हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय फूल सिंह बरैया जी, उनके पक्ष में ही वोट करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जब शाम को परिणाम आएगा तो कांग्रेस पार्टी के प्रति सकारात्मक परिणाम आएगा। दोनों सीटें भाजपा की निकलने वाली हैं। 113 लोग उनके साथ गए, उनने मतदान किया और सबने एक साथ। पहली बार हमें तो अनुभव मिला राज्यसभा में मतदान करने का। पहले तय कर चुके हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, उसकी सरकार है तो हम उसके साथ हैं, तय कर चुके थे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के बाद बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा ने कहा है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के साथ आए हैं। कांग्रेस के खरीद फरोख्त के आरोप को संजीव कुशवाहा ने निराधार बताते हुए कहा कि इस तरह के आरोप बिना तथ्य के नहीं लगाने चाहिए। संजीव कुशवाहा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर ने। वोट डालकर आए हैं बीएसपी के विधायक संजू कुशवाहा हमारे साथ में इस समय जुड़े होंगे और बात करते हैं सीधे। संजू जी, वोट डाला है, हालांकि ये तय कर लिया था कि बीजेपी के साथ आप जाओगे, फिर भी एक बार पूछते हैं सर किस तरह वोट किया? अब इसमें पूछने की तो कोई बात है ही नहीं। हम पहले तय कर चुके हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, उसकी सरकार है तो हम उसके साथ हैं, हम तय कर चुके थे। क्या लग रहा है कि सर जो दूसरे जो विधायक थे, निर्दलीय विधायकों की अगर बातचीत है, आपकी बातचीत चल रही हो, पिछली सरकार में समर्थन दिया था, इस बार भी केदार सिंह डावर नहीं आ पाए थे, उम्मीद है कि वो भी, चूंकि अब सरकार के क्षेत्र का काम उनको भी कराना होगा, लिहाजा आप लोगों के साथ हैं? हाँ, निश्चित तौर पर वो भी विचार कर रहे होंगे सरकार के साथ आने के लिए और मुझे लगता है कि वो भी सरकार के साथ आ जाएंगे। एक और बात कही जा रही है, कमलनाथ जी का अंदर हम सुन रहे थे कि खरीद फरोख्त के आरोप उन्होंने लगाया कि इस बार भी संभावना ऐसी जताई जा रही थी। तो क्या ऐसी कोई अप्रोच आप लोगों से की गई है? ऐसा जो आरोप वो लगा रहे हैं, संभावना जो व्यक्त कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? अब देखिए, इन आरोपों का किसी के पास कोई आधार नहीं है। खरीद फरोख्त की अगर कोई भी बात करे तो जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब सभी निर्दलीय और सपा बसपा वालों ने समर्थन दिया था तो उन्होंने भी की थी क्या खरीद फरोख्त? तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो निराधार आरोप हैं। इस तरीके के आरोप चूँकि राजनीति में उछाले जाते हैं, बॉल उछाली जा रही है।
तो इसलिए ये निराधार आरोप है। इस तरह के आरोप लगने भी नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। संजीव कुशवाहा हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि चूंकि सरकार गई है, केदार डावर जो निर्दलीय विधायक हैं उम्मीद ये भी जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरे सरकार को समर्थन देने वाले, जो पिछली सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक थे, वो वर्तमान सरकार के साथ आए हैं। लगभग केदार डावर को लेकर भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो भी आएंगे और सरकार को जो है अपना समर्थन देंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोलिंग एजेंट अरविंद भदौरिया का बड़ा बयान आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंधिया की जीत का प्रमाण पत्र लेंगे। राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव और प्रकाश जावड़ेकर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। भदौरिया ने सिंधिया को बताया कि मध्य प्रदेश में वो जननायक हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की केंद्र में अब बड़ी भूमिका होगी, ये भी उनका एक बड़ा बयान आया है। वहीं उन्होंने बरैया को दूसरे नंबर पर रखने को उनका अपमान बताया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान जो है लगभग पूरा हो चुका है। केवल कुणाल चौधरी का वोट बाकी है। 205 वोट जो है विधायकों के अभी तक डाले जा चुके हैं। हमारे साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोलिंग एजेंट बीजेपी के सीनियर विधायक अरविंद भदौरिया मौजूद हैं। सर, 205 विधायकों के वोट और पोलिंग एजेंट आप सिंधिया जी के बने। सिंधिया जी चूंकि अभी आ नहीं पाए इस चुनाव में, क्या उम्मीद लग रही है? बिल्कुल, और जो कहा जा रहा था कि एक निर्दलीय विधायक केदार सिंह डावर, उनको लेकर बड़ा सस्पेंस है सर, वो भी क्लियर करें। केदार सिंह डावर का अभी हम ये नहीं कह सकते उनका बीजेपी को वोट गया, कांग्रेस को वोट गया, क्योंकि उसका सिस्टम होता है। सर, आप पोलिंग एजेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया के 52 वोट चाहिए थे किसी भी एक प्रत्याशी को राज्यसभा पहुंचने के लिए। क्या संभावना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितने वोट, 52 से ज़्यादा कितने ऊपर मिल सकते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 100% राज्यसभा के सदस्य अभी शाम को घोषणा हो जाए। मैं अभी 4:30 बजे फिर बुलाया। आप बधाई दे सकते हैं वैसा भी चाहिए। मैं 100% से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राज्यसभा सदस्य जाएंगे। 52 वोट हमारे 104 ऑलरेडी 52 नहीं 104 हो ही जाते हैं, फिर भी हमारे 107 वोट थे प्लस निर्दलीय सब मिला के, इसलिए सिंधिया जी पर्याप्त मतलब आराम से चुनाव जीतेंगे राज्यसभा के। और दूसरा हमारे सोलंकी साहब भी आराम से चुनाव जीतेंगे, दोनों चुनाव जीतेंगे। सर, जो एक बात कही जा रही है कि फूल सिंह बरैया जिस तरीके से अगर विधायक नहीं थे तो उनको लाना और उनको चुनाव लड़वाना, फिर जो बात उठी कि 1 नंबर और 2 नंबर पर दिग्विजय सिंह या दोनों में से लेकर आए, ये बड़ा एक गफलत की बात है। दलित का मुद्दा उठा रहे हैं। कमलनाथ जी का कहना है कि बीजेपी को हमारी अंदरूनी राजनीति से क्या करना है, पर लेकिन क्या लगता है आपको, क्यों उनको फिर चुनाव में उतारा? यहाँ पे इतना बड़ा नेता फूल सिंह बरैया, उसको दूसरे नंबर पर डाल दिया, जो कि संभव नहीं जीतना है, उन सबको मालूम है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, जो दलित के प्रेम की गाथा गाते हैं, लेकिन क्या कथनी और करनी में अंतर है। केंद्र में क्या अपेक्षा नहीं भूमिका सिंधिया जी की लेकर? मुझे लगता है कि सिंधिया जी बड़े नेता हैं। मध्य प्रदेश के जिसको कहे जन नायक जो है ना, शिवराज सिंह चौहान है, और दूसरा जो है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो ये दोनों ही हमारे पास हैं, इसलिए मुझे लगता है बहुत बड़ी भूमिका में सिंधिया जी को केंद्र में होंगे, ऐसा मुझे लगता है, और 100% होंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोलिंग एजेंट अरविंद भदौरिया, सीधे तौर पर उनका कहना है कि वोटिंग जो खत्म हुई है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का लगभग जाना तय है, और जो 7 निर्दलीय विधायक है वो भी बीजेपी के समर्थन में आएंगे, चूंकि उन्होंने ओपन वोटिंग नहीं की है, लिहाजा वोट जब काउंट होगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की केंद्र में बड़ी भूमिका के रूप में भी वो देख रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ल बबलू ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको कोई निर्देश नहीं मिले थे। वहीं पहली बार राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने पर राजेश शुक्ला उत्साहित नजर आए। राजेश शुक्ला ने बताया कि उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को पहले क्रम पर वोट दिया। राजेश शुक्ला से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला बबलू भैया हमारे साथ में मौजूद हैं और वोट डालकर, अपना राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालकर बाहर निकले हैं। सर, बीजेपी के साथ जाने का तय किया था, चूंकि वोट डालकर आए हैं, क्या अंदर प्रोसेस रही, बिल्कुल सबसे पहले जानना चाहेंगे। और दूसरा, क्या लग रहा है कि बिल्कुल कंफर्टेबली जो जिसका साथ दे रहे हैं सीट निकलने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सीटें भाजपा की निकलने वाली हैं। 113 लोग उनके साथ गए, उनने मतदान किया और सबने एक साथ। पहली बार हमें तो अनुभव मिला राज्यसभा में मतदान करने का। चाक चौबंद सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं। अंदर कमलनाथ जी ने आरोप लगाया कि खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है विधायकों को। अभी मीडिया से जब उन्होंने चर्चा की कि अभी भी ये कोशिशें जा रही हैं सरकार गिराने के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो क्या ऐसा कोई लगा, किसी ने संपर्क किया हो या ऐसी कोई कोशिशें की जा रही है आपके नज़र में? नहीं, चूंकि अब तो वो परिस्थिति, हम तो जैसे जिस दिन सरकार बनी उस दिन ही सरकार को समर्थन दे चुके, तो आज अंदर खरीद फरोख्त का हमसे तो संबंधित कोई मसला नहीं। किसी का हो तो आदरणीय कमलनाथ जी जाने और वो जाने। अच्छा, बीजेपी के 2 प्रत्याशी सर पैरिटी के साथ में किसके साथ रखा गया आपको, सिंधिया जी या फिर डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी? डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी के साथ में।
बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश शुक्ला बबलू भैया हैं, वोट डालकर आए हैं राज्यसभा चुनाव के लिए और सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो आरोप कमलनाथ जी ने लगाए हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, पर लेकिन डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जो है वो उनकी पहली प्राथमिकता के तौर पर रखे गए थे, यानी कि कहना होगा कि बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बीजेपी के विधायकों को रिजर्व कर रखा था जिससे कि कोई रिस्क ना आए और बाकी के विधायक जो हैं वो डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को वोट करेंगे। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।